था? नारद जी बताते हैं, मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ पर, संतों के यहाँ पर काम करती थी। नारद जी अपने पूरे जन्म की कथा किसको सुना रहे हैं? व्यास जी को। अब नारद जी उन ब्राह्मणों की करते थे। करते करते महाराज अंत में सभी संत और ब्राह्मण अपने अपने चातुर्मास व्रत करके जब जाने लगे तो नारद जी का मन बड़ा उच्चाट हो गया था। नारद जी भी अब उनके साथ जाने को उद्यत हो गए। तो जैसे ही जाने लगे तो माता ने उनको बार बालों का पुत्र, तो माता आज बार बार कर रही है अपने पुत्र से, पुत्र तुम ये कहां पर जा रहे हो? अभी मुझे छोड़ करके भला आप कहां पर जा रहे हो? पुत्र मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आज जब माँ बार बार रो रही है तो उन संतों ने, उन ब्राह्मणों ने उन्हें समझाया, बेटा ऐसा मत कर, अरे तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे घर में है, ये तुम्हारी माँ किसके सहारे पर जिएगी? उस पुत्र का क्या लाभ है जन्म दे करके? जो माँ बाप को घर पे अकेला छोड़ करके उस बहू बेटी का क्या लाभ है घर में रख करके, जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ करके अपने आप शहर में आराम कर रहे हैं और माँ बाप घर में अकेले जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बंधु, सुख मिलता है क्या कभी संतान से? मिला है किसी को सुख? बताओ। जीवन भर हम अपने पुत्र के लिए मरे हैं, अपनी संतान के लिए मरे हैं, लेकिन जब हमारा सेवा का समय आता है, जब हमें बुढ़ापे में आवश्यकता होती है अपने संतान की, अपने परिवार की, उस समय वो परिवार हमसे दूर चला जाता है। प्रत्येक माता, प्रत्येक संतान का क्या फर्ज है, क्या दायित्व है? वह अपने माता पिता की सेवा करे जीते जी, जब तक वह वृद्ध हैं, जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाते संसार से, तब तक उनकी देख रेख करते रहना चाहिए। संतों ने बड़ा ज्ञान दिया नारद जी को, पुत्र तुम भी अपनी माँ को छोड़ करके मत जाओ। अरे तुम चले जाओगे तो तुम्हारी माँ किसके सहारे पर जिएगी? कौन उसका यहाँ पर है? कौन इसकी देख रेख करेगा? वो तो अपने आप में वहां पर कूट कूट के मर जाएगी, रो रो के मर जाएगी। इसलिए तुम्हारा एक ही फर्ज है, अब एक ही दायित्व है, एक ही तुम्हारा भजन कीर्तन है, तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। आज के समय में सभी नवयुवकों को मैं यही कहता हूँ कि आप मत करो 4 धाम, मत करो आप यज्ञ अनुष्ठान। सबसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान और सबसे बड़ा तीर्थ आपका आपकी माता पिता की सेवा है। अगर माँ बाप अगर घर में दुखी हैं, कष्ट में हैं और आपके बच्चे बाहर खूब आराम कर रहे हैं, खूब राशि जिंदगी जी रहे हैं, तो सब व्यर्थ है उनका भाई। कई भंडारे कर रहे हैं, कई बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो सब व्यर्थ है। अगर माँ बाप दुखी है घर में, तो आज उन संतों ने खूब ज्ञान दिया उसको, नारद जी को, और अंत में कहा, हे नारद, हम आपको एक सुंदर दिव्य उपदेश देते हैं। इस उपदेश का आप सदैव क्या करना? अपने घर पर स्मरण करना, इसके नाम की आप माला जपना, आपका अवश्य वहां पर कल्याण होगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते वासुदेवाय अक्षर मंत्र का जाप दे दिया, जो हमने आपको पहले दिन दे दिया था। कहा पुत्र तुम इस मंत्र का जाप करते रहना। नारद जी ने वैसे ही किया। संत लोग चले गए, ब्राह्मण चले गए। नारद जी आज अपनी माता के साथ अपने घर पर गए, अपना जीवन अपने घर पर अपनी माँ के साथ अब निर्वाह कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। अपना भजन कीर्तन भी नहीं छोड़ना चाहिए ग्रस्त जीवन में रह करके। आज महाराज एक दिन की बात है, नारद जी बताते हैं कि एकदा निर्गता गेहा दुहंतिम निशिकाम पथे
सर्पोदशपदा स्पृष्टा कृपणा कालनोदितः। एक समय की बात बताते नारद जी वेद व्यास जी से कि मेरी माँ एक दिन रात्रि के समय गो दोहने के लिए जैसे ही गौशाला में गई, तो जैसे ही गाय दोह रही थी उसी समय मेरी माँ के पांव में एक सर्प पड़ गया। उस सर्प ने मेरी माँ को क्या कर दिया, काट दिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं उस समय छोटा था, अब छोटा सा बालक क्या कर सकता भले। वो छोटा बालक नारद जी जैसे अपनी माँ को देखने के लिए गौशाला में गए तो अपनी माँ को देखा तो वहां पर मृत देखा। अपनी माँ को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं बार बार रात्रि के समय, कोई आसपास में सहयोग देने के लिए भी खड़ा नहीं था नारद जी के पास। ये कलयुग की विडंबना भी है। लोग अगर दुखी होंगे ना, आप कष्ट में होंगे तो कोई आपको देखने के लिए नहीं आएगा। अगर आपके घर में खूब होली और दीपावली मन रही है तो अगर कोई आपके जानकार के भी कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। फिर दुख में कोई नहीं आता। नारद जी आज रो रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि आज मेरी माँ कहाँ चली गई, मैं किसके बिना यहाँ पर रहूं। एक दिन तो मेरी माँ मुझसे कह रही, पुत्र मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन आज मुझे आभास हो रहा है कि वास्तव में जब माँ और पिता संसार से छोड़ करके जब चले जाते हैं तभी बोध आता है, तभी ज्ञान आता है कि माँ बाप के बिना जिंदगी क्या है, अधूरी है। जीते जी नारद जी ने क्या किया, नारद जी को पता नहीं, आभास नहीं हुआ था कि माँ बाप क्या है। नारद जी को केवल भक्ति ही सूझ रही थी, भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है सबसे पहले देख रेख करना ही हमारा परम दायित्व बन जाता है। आज नारद जी को बड़ा आभास हो रहा है, क्योंकि जीवन में बताते हैं बंधुओं कि भाई मरे तो बल घटे। क्या भाई मरे तो बल घटे। कहते हैं कि आपकी एक भाई अगर खत्म हो जाता है तो आपकी भाई ही भुजा है। भाई भुजा का स्वरूप होता है, एक बाहों के स्वरूप होता है। तो भाई मरे बल घटे और बाप मरे छत जाए। यदि किसी का पिता चले जाए संसार छोड़ करके तो उसका सर का साया दूर हो जाता है, उसके ऊपर कोई साया नहीं रहता फिर। लेकिन अगर जिस दिन आपकी माँ जाए, जिस दिन जाए माँ संसार से, तो सारा संसार सूना कर जाता है। जब माँ जाती है संसार से छोड़ करके तो सारा संसार सूना लगता है, फीका लगता है। क्योंकि जब बालक घर में जाता है ना तो सबसे पहले वो माँ को ही पुकारता है घर में। पिता के बिना भी पुत्र रह सकता है, संतान रह सकती है, लेकिन माँ के बिना संतान नहीं रह सकती। माँ के रहते वो घर क्या रहता है, घर रहता है। जब तक माँ है वो घर क्या है, घर बना रहता है। कहते हैं कि न जाने क्यों आज मुझे अपना ही घर अनजान सा लगता है, कि ना जाने मुझे आज अपना घर अनजान सा लगता है। नारद जी कहते हैं तेरे जाने के बाद माँ ये घर नहीं ये मकान लगता है। माँ अगर चली जाए संसार छोड़ करके वो फिर घर नहीं, वो तो मकान रह जाता है। फिर वो घर नहीं रहता है। घर तभी रहता है जब तक माँ है, जब तक पिता है अपने तभी तक मायका भी रहता है बेटी का, तब तक उसका घर है, सब कुछ है। और जिस दिन माँ चली गई संसार से वह घर ने वो मकान बन करके रह जाता। कि गम हो या दुख हो या सुख हो, माँ हर किस्से में साथ देती है। माँ ने कभी अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया, अपने बेटे को कभी परेशानी में नहीं रहने दिया। कि माँ जीवन हर किस्से में साथ देती है।
कुछ भी आ जाए हमारे ऊपर विपत्ति, तब भी माँ ने हमारा सहयोग दिया। बार बार पूछती थी माँ, अरे बेटी कैसे है, कैसे तुम्हारे दामाद है, कैसे तुम्हारे बच्चे हैं। और जिस दिन माँ चली जाए कोई पूछने वाला नहीं रहता है। खुद सो जाती है भूखी पर अपने हिस्से की रोटी बच्चों में बांट देती है। माँ ने कभी अपना नहीं देखा कि मैं अच्छा खाऊंगी या अच्छा पहनूंगी, नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है, सदे मेरे बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पहने। लेकिन वो बच्चा फिर बुढ़ापे में अपने माँ बापों को क्यों नहीं सुनता, फिर उनकी देख रेख क्यों नहीं करता। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा उनको? ये तभी ज्ञान प्राप्त होगा जब वह ऐसे भगवत की शरणागति होंगे, इस पावन कथाओं में आएंगे। माँ का जीवन बड़ा अनमोल होता, बड़ा कठिन होता। हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। माँ का जब प्रसव होता है तो दूसरा जन्म माँ का होता है। कितना कष्ट होता है एक माँ को प्रसव देने में, कि यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर के आंगन में, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर के आंगन में, जान हथेली पर रखना पड़ता है एक माँ को माँ बनने में। माँ का दूसरा जन्म होता उस समय बंधु। इसीलिए सदैव अपने माँ की, अपने पिता की, अपने भाई की क्या करें, उनकी सेवा करें, उनका सहयोग करें, उनके प्रति समर्पण बन करके खड़े रहें। क्योंकि जीवन में कोई दूसरा हमारा साथ नहीं देता है। सदैव हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु ही हमारे अपने फिर काम आते हैं। आज महाराज नारद जी कहते हैं, मेरे आंखों से इसी प्रकार से भी आंसू बहने लगे। एक गर्म आंसू आने लगे, एक आंख से ठंडी आंसू। गर्म आंसू का तात्पर्य है कि आज मुझे संसार में बेटा कहने वाला कोई भी नहीं। और दूसरी आंख से मेरी इसलिए ठंडी आंसू आ रही कि आज के बाद मेरे भजन पूजन में कोई व्यवधान नहीं करेगा। आज जब संसार से जब कोई चला जाता है तो फिर ज्यादा पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा क्षण भंगुर है बंधु। हमने आपने सबने संसार छोड़ करके एक ना एक दिन जाना है। फिर अपने मन को अपने मन को बांध देना चाहिए। और फिर उसके पश्चात हमें अपने भजन कम नहीं बल्कि भजन अपने ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। कई लोग तो संसार में ऐसे होते हैं कि जैसे उनका कोई अपना खत्म हो जाता है, संसार से छोड़ करके जाता है, तो भगवान को ही गालियां देना शुरू करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भगवान क्यों भला किसी के साथ ऐसा करेंगे? ये तो हमारे अपने कर्म है। आयु कर्म वित्तम च विद्या विदनेव च। ये ब्रह्मा जी हमारे माँ के गर्भ में ही पांचों कर्म स्थापित कर देते हैं। इसीलिए भगवान पर भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर अत्यधिक भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। नारद जी ने भी इसी तरह से भगवत का आश्रय लिया और उत्तर दिशा में गए और भगवान का खूब भजन पूजन किया। भगवान ने उन्हें क्षण भर के लिए ऐसा दर्शन दिया जैसे एक मछली होती है ना, और मछली को अगर जल से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़पती है। ठीक नारद जी कहते हैं, मुझे भी उन्हें ठाकुर जी ने, उन चित्त चोर ने ऐसा दर्शन दिया, उनकी झांकी सदैव के लिए मेरे मन में बैठ गई।